Morning student. Today we are going to discuss topic number second, the making and unmaking of नॉन कॉपरेशन. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है आपका असहयोग आंदोलन, वो स्टार्ट भी हुआ और एंड भी हो गया. तो वो परिस्थितियाँ आपको इसमें डिस्कस कराई जाएंगी. ठीक है. महात्मा गांधी वॉज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण seeking to obtain for the peasant security of tenure as well as the freedom to cultivators the crops of their choice. अब बेटा क्या हुआ यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी ने अपना ज़्यादातर टाइम चंपारण में वहाँ के पीजेंट लोगों को मतलब सिक्योरिटी दिलाने में कराया कि वो अपनी मनपसंद की फसल उगा सके. अदरवाइज़ वो ब्रिटिशर्स के दबाव में क्या उगाते थे, सिर्फ इंडिगो वगैरह ही उगा रहे थे. वहाँ पर वर्क किया. इन 1918 में चंपारण में उन्होंने अपना होम स्टेट था गुजरात, वहाँ पे फर्स्ट टाइम पर जो लेबर जो लोग थे वहाँ के, उनका कुछ डिस्प्यूट था, उसको भी सॉल्व किया. ओके. देन टेक्सटाइल मिल वर्कर थे अहमदाबाद में, कॉटन वर्कर्स, उनके लिए उनको जो भी कम उनका प्राइसेस मिलता था उसके बदले उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया. ठीक है. तो इस वजह से क्या हुआ, अब गांधी जी इन सब के बीच में थोड़ा सा फेमस हो गए, या फिर वो लोग उनको अपना मसीहा समझने लगे. ओके. तो इतने में दीज इनिशिएटिव इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मार्क गांधी जी आउट एज अ नेशनलिस्ट विद अ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर. इन्हीं चीज़ों से जो गांधी जी थे चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट के रूप में उभर कर आए और गरीबों के लिए उनकी जो सिंपैथी थी, सहानुभूति थी, वो मतलब दिखने लगी. ठीक है. तो अब गांधी जी की मतलब जो यहाँ पे असहयोग आंदोलन या इसमें जुड़ने का एक मेन रीज़न क्या निकल के आया उस टाइम, कि ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 एंड 18 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूट सेंसरशिप फॉर द प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल नाउ. अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर 1914 से लेकर 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो प्रेस में कोई सेंसरशिप, मतलब जो कोई चीज़ें ना छपवा दे, इस तरह से प्रतिबंध लगा दिया. एंड जो लोग अगर उनको लगता था कि ये मतलब किसी पे वो मतलब एक संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको कुछ ऐसा है, तो ऐसे टाइम में उनको बिना मतलब वो अपने लिए कुछ ना वकील कर सकते ना कुछ है, उनको पकड़ो, जेल में बंद करो, इस टाइप का सिस्टम लगा दिया, जिसको कि रॉलेट एक्ट कहा गया. तो इसके जो बिहाफ में उसका आंसर देने के लिए बहुत सारे लोग मतलब जुलूस निकालने लगे जगह जगह पर. तो ये एक जो टॉपिक था वो गांधी जी को मिल गया, और उससे फिर उन्होंने आगे मतलब उसको जोड़ करके ये लोगों को ये समझाया कि जब हम अंग्रेज़ों का कॉपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए उनकी जो सरकार है वो यहाँ पे चल रही है. अगर नॉन कॉपरेशन करेंगे, हम उनकी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो क्या हो सकता है आने वाले टाइम में उनका शासन ज़्यादा नहीं चलेगा. तो ऐसा करके उन्होंने वो मूवमेंट चलाया. ठीक है. तो नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, मतलब एक तरह से मतलब जो असहयोग आंदोलन था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसके लिए बोलते हैं ना कि एक बहुत ही लोकप्रिय मतलब एक मूवमेंट की तैयारियां शुरू कर दी. ठीक है. तो अब गांधी जी के ऊपर लोग बहुत विश्वास भी करने लग गए थे. तो गांधी जी होप दैट बाय coupling non-cooperation with Khilafat, India's two major religious communities, Hindu and Muslim, could collectively bring an end to colonial rule. अब गांधी जी ने ये भी सोचा कि रॉल एक्ट के जो विरोध में जो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो, तो उस समय यहाँ पर एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसको मैं भी आपको बताती हूँ, उसको भी दोनों को एक साथ लेकर चलने की उन्होंने सोची. तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी मिलकर अगर अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगी तो यह ज़्यादा बेटरमेंट होगा हमारे लिए, वो जल्दी से शायद यहाँ से छोड़ कर जाएंगे. तो खिलाफत मूवमेंट क्या है, आप यहाँ पर आप देखिए, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट. द खिलाफत मूवमेंट 1919 and 1920 was a movement of Indian Muslim led by Muhammad Ali Jinnah and Shaukat Ali. मोहम्मद अली एंड शौकत अली, टू ब्रदर्स या अली ब्रदर्स भी उनको बोला जाता है. दैट डिमांडेड द फॉलोइंग द टर्किश सुल्तान ऑफ खलीफा must retain control over the Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. तो ये बेटा यहाँ का वो नहीं था ये आंदोलन. ठीक है. जो खिलाफत मूवमेंट था, एक जो खलीफा थे वहाँ
तुर्किश उसमें सुल्तान खलीफा उनके उसके मतलब उसको वहाँ से पॉलिटिकल पावर नहीं दे रहे थे, तो पूरे वर्ल्ड वाइड सारे मुस्लिम लोग मिलकर एक आंदोलन चला रहे थे उस खलीफा के लिए डिमांड करने के लिए, है ना। तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग हुआ था, तो उस जो मूवमेंट चलाया था उसमें मुस्लिम लोग थे, तो उसी टाइम गांधी जी ने उस मतलब खिलाफत मूवमेंट को कि आप अपने खलीफा के लिए लड़ रहे हो तो क्यों ना उसको नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़ा जाए, तो इस तरह से मतलब वो स्टार्ट किया था। तब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का टाइम लगभग एक ही है और दोनों एक साथ स्टार्ट हुए। देन क्या बता रहे हैं इसमें कि नॉन कॉपरेशन रॉड महात्मा गांधी American biographer Louis Fisher became the name of an epoch in the life of India, and the Gandhiji's non-cooperation was negative enough to be peaceful but positive enough to be इफ़ेक्टिव। अब क्या बोला, जो कि ये जो आंदोलन था एक वो बना मतलब बहुत वर्ल्ड वाइड बना, तो इसमें एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो गांधी जी हैं, है ना, उन्होंने जो ये स्टार्ट किया है ना, तो वो क्या है, एक नई मतलब नया एज शुरू कर रहा है गांधी जी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक ये कहा कि गांधी जी का जो सफ़र है यहाँ पर, पॉलिटिकल सफ़र बोलो या फ्रीडम फाइटर के रूप में या एक नेशनलिस्ट के रूप में, ये उनको नया आयाम देगा, इस तरह से उसने कहा। देन जो 1857 में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था, है ना, आप लोग पहले पढ़ चुके हो उससे पहले वाले चैप्टर में, उसके बाद ये फर्स्ट ऐसा अटैम्प्ट था जो लुई फिशर ने ये कहा कि गांधी जी का जो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में ये पहला शायद ऐसा मूवमेंट होगा जो कि पूरे ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिशर्स की क्या करेगा, नींव को हिला कर रख देगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। देन अब जो चौरी चौरा एक पैलेस है बेटा, ठीक है, उसमें आपको मैं बताती हूँ, ये प्लेस है, ठीक है। बाय पिक्चर अगर हम देखेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जुलाई 1922, और तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1000 of Indians were put in jail. Gandhiji himself was arrested in March 1922 and charged with sedition, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो 1922 में बहुत सारे लोगों पर एक इस तरह से मतलब वो लगाया, मुकदमा दर्ज कर दिया, है ना, तो उनको अरेस्ट करना शुरू हुआ किया और गांधी जी भी खुद उसमें अरेस्ट हुए। देन जो ब्रूमफील्ड थे, उन्होंने मतलब बहुत मतलब लोगों को सज़ा सुनाई इस तरह से करके, तो फिर बहुत सारे जो देशभक्त और नेता मतलब देशभक्त लोग उसमें निकल के आए, ठीक है। और गांधी जी को इन 1922 गांधी जी हैड ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनलिज्म। अब जो नेशनल जो हमारे यहाँ की नेशनल जो लड़ाई थी, है ना, वो बहुत मतलब कहाँ था, आपने स्टार्टिंग में देखा कि 1916 में हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई और 1922 में आते आते वो लोगों के एक बहुत ही फेमस क्या बन चुके थे, लीडर बन चुके थे, और पॉपुलर लीडर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ